वेलकम टू एकांत 360 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एकांत पाठक और मैं हूं आपका आज ट्यूटर। वैसे हमेशा इस चैनल पर रहता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, वेक्टर्स के बारे में जानना होता है जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी डेफिनेशंस के साथ। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स बताने जाऊंगा जिसमें हम लोग एक तरीके कह सकते हैं कि वेक्टर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को दो तरह के वेक्टर सुनाई देते हैं। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। कोई भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। हमें ये नहीं पता होता है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। जिस तरीके से अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर ले तो हम लोग के पास है स्पीड। अब हम लोग कहीं भी दौड़ रहे हैं तो हम लोग को पता है हम लोग कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, या फिर कोई भी गाड़ी दौड़ रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में दौड़ रही है ये हमको नहीं पता है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में आएगा। क्या है? स्पीड। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मतलब हमें उसके बारे में पता तो होता ही होता है, साथ में हमें डायरेक्शन भी पता होती है। जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फोर्स। अब मान लीजिए मैं इसको ही पुल करना चाहता हूं इस तरीके से, तो क्या है, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है कि मैं इसमें पावर लगा रहा हूं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी पावर लगा रहा हूं। तो ये मेरा क्या है? डायरेक्शन। मतलब इस साइड को डायरेक्शन मेरी है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? फोर्स। तो मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है वो होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब कितने तरह के वेक्टर, जैसे स्केलर से तो हम लोग को ज्यादा कोई मतलब है नहीं, हम लोग को मेन बात करनी है वेक्टर की। तो कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, कोई भी यहां से यहां तक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, इस डायरेक्शन में है तो ये लिखा जाएगा ए बी, और वेक्टर के साइन के लिए ऊपर ए टू बी का ये, क्योंकि ये ए से बी में जा रहा है। लेकिन अगर यही यहाँ पे ये बी होता, यहाँ पे ए होता और ये ऐसे होता, तो ये हम लोग लिखते हैं बी ए। उसके बाद में जो कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो अगर हम लोग वेक्टर के अंदर ही बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला आता है यूनिट वेक्टर। मैं इसकी डेफिनेशन आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं इसमें अंतर क्या है। यूनिट वेक्टर में लिखा हुआ है, अ वेक्टर ए इज कॉल्ड अ यूनिवेक्टर इफ इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे। अब देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो अगर वो 1 आता है, मैग्नीट्यूड निकालना मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर कोई भी ए वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं और वो 1 आता है तो उसको हम लोग मानते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग इस वाले अपर साइन से। इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इक्वल वेक्टर। अब जानते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर में क्या होता है। इक्वल वेक्टर बोलता है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन रिगार्डलेस पोजीशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट। अब मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, ये ऐसे ए बी है या बी ए है, तो एक ए से बी, एक बी से ए, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, लेकिन ये कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर इनकी मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये बात इक्वल वेक्टर कहता है। अब निगेटिव वेक्टर में क्या होता है, निगेटिव वेक्टर इक्वल वेक्टर के बाद तुरंत हम लोग अगर मान ले तो आ जाता है हमारा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर हमारा ये कहना चाहता है कि हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम है, मान लीजिए ए टू बी सेम है, बी टू ए भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अंतर आ गया, डायरेक्शन में अंतर आ गया। मान लीजिए ये ए बी, ये बी ए टू बी डायरेक्शन इधर है, बी टू ए टू बी, सॉरी
ए टू बी डायरेक्शन इधर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर। और हमारी ए टू बी में डायरेक्शन को इधर है तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, बी ए डायरेक्शन। इन दोनों में भी सेम था लेकिन डायरेक्शन सेम थी। इन दोनों में जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट होते ही अगर हम लोग ए बी वेक्टर को ए मानते हैं तो हमें पता है डायरेक्शन अपोजिट तो निगेटिव हो जाता है। उसी प्रकार से जो बी ए वेक्टर है वो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा अपने आप। ये होता है निगेटिव वेक्टर। तो अब निगेटिव वेक्टर के बाद हम लोग का जो अगला वेक्टर आता है वो होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक तरीके से ये होता है जिसमें कोई वैल्यू ही ना हो, मतलब यही इनिशियल पॉइंट है हमारा और यही जो है हमारा फाइनल पॉइंट है, यहीं से शुरू हुआ यहीं पे खत्म होगा ए वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये होता है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बाद आता है हमारा आता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर में कोइनिशियल वेक्टर में हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए O, वहां से एक चीज निकल रही है A, एक निकल रहा है B, और दोनों की डायरेक्शन ये है। तो OA एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, एक वेक्टर, एक OB वेक्टर, लेकिन दोनों के जो निकलने के पॉइंट थे वो एक ही थे O, मतलब दोनों के पॉइंट जहां से ओरिजिन हो रही है वो सेम पॉइंट है O। तो ये क्या होगा, कोइनिशियल वेक्टर। इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं OA वेक्टर, इसको डिनोट कर सकते हैं OB वेक्टर, और ये दोनों आपस में कोइनिशियल भी हैं। ये होता है हमारा कोइनिशियल वेक्टर। इसके बाद हमारा आता है कोलिनियर वेक्टर। अब अगर हम लोग कोलिनियर वेक्टर की बात करें तो कोलिनियर वेक्टर मान लीजिए कि एक लाइन है, ये A, ये B, ये C। तो हमारा जो ये डायरेक्शन जा रहा है तो हमारा एक वेक्टर क्या है, AB, एक वेक्टर क्या है, BC, और एक पूरा वेक्टर क्या बन सकता है, AC। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि हमारी एक ही लाइन है, उसमें एक पॉइंट बीच में आ रहा है और वहीं से हमारी सेम डायरेक्शन में हमको तीन वेक्टर मिल रहे हैं एक ही लाइन से, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर हैं। तो मतलब जो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर आपस में कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। उसके बाद हमारा आता है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स हमारा सिर्फ इतना कहता है कि जो हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं, जो हमारे कोलिनियर वेक्टर मैंने आपको बताए हैं वो हैं, उनकी डायरेक्शन अगर सेम होती है तो वो कोलिनियर होते हैं, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं होती है, डायरेक्शन बदल जाती है, तो वो नहीं रहते। जैसे कि ए बी सी, जैसे ए बी इधर है, बी सी इधर है, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो है वो कोलिनियर तो होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये अनलाइक वेक्टर्स में अपने आप आ जाएंगे। बस इतना कहना चाहता है। उसके बाद आता है हमारा फ्री वेक्टर। अगर हमें कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं पता है, अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, हमें ये नहीं पता है कि उसकी जो भी स्टार्टिंग है वो कहाँ से है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्री वेक्टर। उसके बाद आता है हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब किसी भी, मतलब इसमें लिखा हुआ अ वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब हमें कोई वेक्टर बनाना है, हमें ये पता है कि उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से होगा, तो वो हमारी किस कैटेगरी में आता है, लोकलाइज्ड वेक्टर की कैटेगरी में आता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहीं से सारे वेक्टर निकलेंगे, हम लोग चाहें जितने निकालना चाहें, तो हम लोग के लिए क्या है, एक तरीके से लोकलाइज्ड वेक्टर सारे हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता होता है कि कहाँ पे सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एक और वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर की खासियत ये होती है, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, हमारे पास यही एक प्लेन है, इसमें कई सारे वेक्टर्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ए बी, बी सी, सी डी, ए एफ, जे आई, मतलब कितने भी सारे वेक्टर्स हो, तो ये आपस में अगर सेम प्लेन में है वो पैरेलल हैं भी, और अगर नहीं भी हैं लेकिन अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद जो हमारा आखिरी आता है वो आता है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर हमसे क्या कहना चाहता है कि अगर हम लोग का एक कोई ओ ओरिजिन है और हमारा कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारी एक ओ ओरिजिन है और ये हमारा पॉइंट एक ए है, तो हम लोग यहाँ से ओरिजिन मतलब सारे वेक्टर्स यहीं से निकलेंगे इस बार, तो इसको हम लोग अगर ओ ए वेक्टर मानते हो, इसको हम लोग ए वेक्टर से डिनोट कर देते हैं,
तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है ए का, मतलब ओरिजिन तो यही है, तो हमारा जो ए बचा है जहाँ पे जाके ये रुका है, तो हमारा ए जो एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी पोजीशन की हम लोग बात करते हैं वो ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन थी जो नॉर्मल थी, ज़्यादा इनका काम नहीं होता है, कभी कभी ये लिखने को आ जाती हैं, पेपर्स में पूछ ली जाती हैं 1 नंबर में डेफिनेशन के तौर पे, लेकिन इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है। लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस की पहले अलग हुई, हम लोग के टाइम पे अलग तरीके से आते, तो हो सकता है इनका यूज़ बढ़ जाए, तो आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से, अगर आपको समझ में आया हो। वैसे तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, मैंने बहुत जल्दीबाजी में पढ़ा दिया, थोड़ी नर्वसनेस भी थी, लेकिन आगे से मैं इसको दूर करने की और अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप किसी दोस्तों को जरूर तो शेयर कर दीजिएगा। आगे और भी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। क्लास 12th नाम से मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं उनके नाम से बना दूंगा, तो आपको वहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जम के पढ़िए, जम के काम करिए।